हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 के उदाहरण 4 पे जाएंगे। निम्नलिखित खातों का वर्गीकरण कीजिए और संक्षेप में स्पष्टीकरण दीजिए। ये खाते का सिर्फ वर्गीकरण करना है और स्पष्टीकरण देना है। मतलब कि कैसा लिखना होगा, आपको डेमो दिखा देती हूँ। यह है क्रम 1 2 3 4 5। खाते का नाम होगा और उसका खाते का प्रकार और स्पष्टीकरण। इन 4 पार्ट में ये डिवाइड है। क्रम, खाते का नाम, खाते का प्रकार और स्पष्टीकरण। 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे। मैं स्पष्टीकरण आपको दूंगी और आपको खुद लिखना है, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसलिए। तो पहला है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज खाता। नवजीवन कॉमर्स कॉलेज यानी कि एक संस्था। तो ये क्या होगा, एक व्यक्ति खाते में आएगा। और नवजीवन कॉमर्स कॉलेज क्या है, कृत्रिम व्यक्ति। तो इसके स्पष्टीकरण में लिखेंगे ये कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिगत खाते में आएगा। आहरण खाता, आहरण जब धंधे का मालिक करता है तो वो होता है व्यक्तिगत खाता, क्योंकि ये व्यक्तिगत खाते से जुड़ा है। ये व्यक्तिगत खाता है क्योंकि आहरण धंधे का मालिक करता है। रोकड़ खाता, रोकड़ यानी कि हमारी संपत्ति, तो माल संपत्ति खाते में आएगा। ओके, क्योंकि ये धंधे की संपत्ति है। धर्मादा खाता, धर्मादा एक खर्च है। धर्मादा मतलब कि दान। हम धंधे में से कोई भी दान दे तो वो धंधे का खर्च होगा, हमारे पैसे जाएंगे, तो वो क्या आएगा, उपज खर्च खाते में आएगा, क्योंकि वो धंधे का खर्च है। यंत्र खाता, यंत्र धंधे की संपत्ति है, तो ये माल संपत्ति खाते में आएगा। जमीन खाता, जमीन भी एक संपत्ति है, तो वो माल संपत्ति खाते में आएगा। राज मेडिकल स्टोर्स खाता, राज मेडिकल स्टोर्स एक कृत्रिम संस्था है। हमें पता है कि राज मेडिकल स्टोर्स कृत्रिम संस्था है, तो व्यक्तिगत खाते में आएगा। वेतन, वेतन यानी कि हमारा खर्च, ये उपज खर्च खाते में आएगा, क्योंकि वेतन खाता हमारा, वेतन देना वो धंधे का खर्च है, इसलिए उपज खर्च खाते में। आवक माल गाड़ी भाड़ा खाता, आवक माल जब माल हम लाते हैं तब हमें गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है, तो वो क्या होगा, धंधे का खर्च होगा, तो वो आएगा उपज खर्च खाते में। फर्नीचर खाता, फर्नीचर धंधे की संपत्ति है, तो वो माल संपत्ति खाते में आएगा। जावक माल गाड़ी भाड़ा खाता, ये भी धंधे का खर्च है, तो वो उपज खर्च खाते में आएगा। स्टेशनरी खाता, धंधे का खर्च, स्टेशनरी का हमें थोड़ा बहुत धंधे में खर्च होता है, तो वो उपज खर्च खाते में आएगा। क्यों, क्योंकि वो हमारे धंधे का खर्च है। मजदूरी खाता, हमारे मजदूर रखे हैं तो मजदूरी चुकानी पड़ेगी, तो मजदूरी खाता भी क्या होगा, धंधे के उपज खर्च खाते में आएगा, क्योंकि मजदूरी हमारा खर्च है। कॉपीराइट खाता, कॉपीराइट मतलब ये एक अदृश्य मिलकत है, तो वो माल संपत्ति खाते में आएगा। क्यों, क्योंकि कॉपीराइट हमारी संपत्ति है। प्राप्त ब्याज खाता, अब मुझे ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज क्या होगा, मेरी उपज होगी, तो प्राप्त ब्याज खाता, ब्याज मेरी उपज हुई, इसलिए वो उपज खर्च खाते में आया, क्योंकि ब्याज मेरी उपज है। यूनियन बैंक खाता, हमें पता है कि बैंक एक कृत्रिम संस्था है, तो वो किस में आएगा, व्यक्तिगत खाते में। क्यों, क्योंकि बैंक एक कृत्रिम संस्था है। चुकाया भाड़ा खाता, मुझे भाड़ा चुकाना पड़ता है, तो वो मेरे धंधे का क्या होगा, खर्च, और मैंने भाड़ा चुकाया तो पैसे जाएगा, धंधे का खर्च होगा, इसलिए वो उपज खर्च खाते में आएगा। 18वां है रिलायंस कंपनी के शेयर का खाता। अब किसी कंपनी के शेयर मेरे पास हो, धंधे के पास हो, तो वो क्या होगा, कंपनी की संपत्ति होगी। दूसरी कंपनी के शेयर हम खरीदेंगे तो उससे बेचकर पैसे तो आएंगे, तो क्या होगी, हमारी संपत्ति, तो वो माल संपत्ति खाते में आएगा। रिलायंस कंपनी के शेयर का खाता माल संपत्ति खाते में आएगा। प्राप्त बट्टा खाता, हमें बट्टा मिला तो वो हमारी उपज होगी, कोई भी हमें डिस्काउंट देगा तो वो हमारी उपज होगी, तो वो उपज खर्च खाते में आएगा। अहमदाबाद शाखा खाता, अहमदाबाद शाखा खाता ये व्यक्तिगत खाते में आएगा, हमें पता है अहमदाबाद शाखा का खाता, इसलिए। दुबत ऋण खाता, दुबत ऋण खाता उपज नुकसान खाते में आएगा, क्योंकि दुबत ऋण हमारे पैसे डूब रहे हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो हमारे धंधे का नुकसान होगा, तो वो
उपज नुकसान खाते में आएगा। कर्णावती क्लब खाता, क्लब एक कृत्रिम संस्था है, कृत्रिम व्यक्ति है, क्लब हो एसोसिएशन हो तो वह व्यक्तिगत खाते में आएगा। देनदार खाता, देनदार एक व्यक्ति है इसलिए वो व्यक्तिगत खाते में आएगा। नमूना के रूप में बांटा माल खाता, माल आए तो माल संपत्ति खाते में ही आएगा। समझ में आया? लेनदार खाता, लेनदार एक व्यक्ति है इसलिए वो व्यक्तिगत खाते में आएगा। कारखाना खर्च खाता, अब हमारे कारखाने में कोई खर्च होगा तो वो हमारे धंधे का खर्च कहलाएगा और वो उपज खर्च खाते में आएगा। नीलम बहन का खाता, नीलम बहन एक प्राकृतिक व्यक्ति है इसलिए नीलम बहन का खाता व्यक्तिगत खाते में आएगा। घिसाई खाता, घिसाई धंधे का खर्च है, याद रखना घिसाई धंधे का खर्च है इसलिए वो उपज खर्च खाते में आएगा। गुजरात सरकार का खाता, गुजरात सरकार यानी कि एक व्यक्ति संस्था, कृत्रिम व्यक्ति संस्था, तो वो व्यक्तिगत खाते में आएगा। प्राप्त बैंक ब्याज खाता, बैंक से हमें ब्याज मिला तो वो हमारी क्या होगी? उपज। प्राप्त मतलब हमारे उपज, हमारे पास पैसे आते हैं तो वो हमारे धंधे के लिए उपज कहलाएगी तो वो उपज खर्च खाते में आएगा। विज्ञापन में दिया माल खाता, माल शब्द आया तो समझ लेना कि माल संपत्ति खाता, विज्ञापन में हम माल देते हैं तो वो माल संपत्ति खाते में आएगा क्योंकि माल जाता है। प्राप्त डिविडेंड खाता, प्राप्त हुआ डिविडेंड तो वो क्या होगा? हमारी उपज, इसलिए उपज खर्च खाते में। प्राप्त कमीशन खाता, कमीशन भी हमें प्राप्त हुआ तो वो हमारी उपज होगी। ख्याति खाता, ख्याति हमारी संपत्ति है, मैंने अगर भी ख्याति पढ़ाया है, आगे तो ख्याति का बहुत लंबा चैप्टर हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड 12 में। तो ख्याति खाता ख्याति हमारी संपत्ति है इसलिए ख्याति खाता क्या आएगा? माल संपत्ति खाते में। दिया कमीशन खाता, मैंने कमीशन दिया तो क्या हुआ? धंधे का खर्च हुआ तो कमीशन देना ये उपज खर्च खाते में आया। लेनी हुंडी खाता व्यक्तिगत खाते में आएगा क्योंकि व्यक्ति को लिखी जाती है लेनी हुंडी। दिया बट्टा खाता, हमें डिस्काउंट देना पड़ा है, धंधे का खर्च है इसलिए वो कहाँ आएगा? उपज खर्च खाते में। स्टॉक खाता, हमारे पास धंधे के पास स्टॉक होता हो वो हमारी संपत्ति कहलाती है तो वो माल संपत्ति खाते में आएगा। पूंजी खाता, पूंजी हमारी संपत्ति है, पूंजी एक व्यक्ति लाता है, धंधे का मालिक पूंजी लाता है इसलिए वो व्यक्तिगत खाते में आएगा। पूंजी खाता व्यक्तिगत खाते में आएगा। खरीद खाता, खरीदी करते हैं तो क्या होता है? खरीदी करने से खरीद खाता माल संपत्ति खाते में आएगा। माल की खरीदी, अगर कुछ खरीदे तो वो हमारी संपत्ति कहलाती है, वो इसलिए वो माल संपत्ति खाते में आएगा। ओके, ये सब ऐसे लिखना है, आपको करना है खुद और मुझे होमवर्क में भेजना है। थैंक यू सो मच।